भी जो तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो जरूर काम कर रही होगी कि क्या ये लेटर कहीं मिसलीड करने की कोशिश तो नहीं है। हालांकि तफ्तीश उस दिशा में जरूर की जा रही है, लेकिन हर डायमेंशन में ये तफ्तीश आगे बढ़ती हुई, क्योंकि दिल्ली में एक दिन पहले इजरायली दूतावास के बाहर जो धमाका हुआ, इससे ही जुड़ी ये जो बेहद अहम खबर आ रही है, खबर ये कि धमाके से जुड़ा एक लेटर मिलने के बाद अब दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है, क्योंकि चिट्ठी में ईरान के फौजी कमांडर रहे कासिम सुलेमानी और एक परमाणु वैज्ञानिक के नाम का भी जिक्र होने की खबर है, जिसकी अलग अलग हमलों में 2020 में हत्या कर दी गई थी। और आशंका जाहिर की जा रही है कि इन हत्याओं के बदला लेने के लिए भी इस धमाके को अंजाम दिया गया होगा। आनंद, अब जो तफ्तीश चल रही है, लेटर में जो बात कही गई थी कि बदला लेने की कोशिश हो सकती है, यह महज एक ट्रेलर है, यानी कोई और बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है। वो इसको एक ट्रायल के तौर पर देख रहे थे कि अगर इतने पुख्ता सुरक्षा से चाक चौबंद इंतजाम में इस तरह की वारदात कर सकते हैं, तो क्या किसी बड़ी साजिश की ओर यह इशारा है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब जो रिक्रिएशन कर रही हैं, वो किस तरह से इसे पता लगाने की कोशिश कर रही है? हाँ जी, देखिए प्रशांत, मेरे कैमरा पर्सन करम आपको दिखाएंगे। इसको 3D मैपिंग इक्विपमेंट बोलते हैं, जो कई बड़ी घटनाओं में इसका इस्तेमाल हुआ है। प्राइवेट एजेंसी इसको हैंडल करती है और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, दिल्ली पुलिस या दूसरी एजेंसियां हैं, किसी बड़ी घटना में इसका इस्तेमाल करती है। ये जो 3D मैपिंग जो इक्विपमेंट है, ये पूरा जो क्राइम सीन है उसको पूरा उसकी 3D इमेज बनाता है। जिस तरह से कल यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, ये 3D इमेज बनाएगा कि किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, कितनी दूर तक इसका जो धमाका है उसका असर हुआ होगा, किस दिशा में ये जो बम है उसे रखा गया होगा, पूरा इसकी ये 3D इमेज बनाएगा। ये इमेज जो है ये इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मददगार साबित होगी एजेंसीज के लिए कि किस तरह से पूरा रूट था और जिस जगह को चुना गया। देखिए, मैं आपको थोड़ी और क्लोज तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर करम दिखाएंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए, घुटनों के बल यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके हाथ में जो आप देख सकते हैं वेपन्स है, और वहाँ पर वो लगातार उस क्राइम सीन को बारीक से बारीक वहाँ पर तफ्तीश में लगे हुए हैं। कल 3 घंटे तक यहाँ पर FSL और जो दूसरी फॉरेंसिक टीम के अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार इस 3 घंटे तक इसी क्राइम सीन को विजिट करे थे। देखिए, उनके हाथ में कैमरा है और वो लगातार उसी होल को, जो 2 मीटर का जो होल था जहाँ पे हमने तस्वीर दिखाई, FSL की टीम थी, वो उस होल को जहाँ पर वो बम रखा गया था, असेंबल किया गया था, वहाँ पर जब धमाका हुआ तो करीबन 2 मीटर का बता रहे हैं वहाँ पर एक गड्ढा हो गया था। वहीं पर लगातार उस फोकस है तमाम एजेंसीज का, जो यहाँ पर DCP प्रमोद कुशवाहा और जो इंस्पेक्टर CP नीरज ठाकुर के साथ जो टीम यहाँ पर आई है, लगातार वो उसी क्राइम सीन को विजिट कर रही है। लगातार देखिए, उनके हाथ में पॉलिथीन है और वहाँ से कुछ और एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। प्रशांत, ये तस्वीरें थोड़े नीचे की, लेकिन करम इसको बिल्कुल फोकस करके दिखाएंगे। देखिए, ये लगातार एक्सपर्ट जो हैं वो उसी क्राइम सीन पर एक बार फिर से कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एविडेंस है उन्हें मौका वारदात से कलेक्ट किया जाए। ये तस्वीरें काफ़ी अहम हो जाती हैं, क्योंकि बाजू में इजराइल एम्बेसी है, ब्रीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था, VVIP इलाका है, एक जगह CCTV नहीं है, एक जगह CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा था। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी रेकी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। इंस्पेक्टर सेल भी ये बिल्कुल नहीं नकार रही है कि ये सडनली कोई ऐसा घटना हुई है। इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग थी, एक पूरी सोच थी, एक मैसेज देने का एक पूरा मकसद था, और उसमें जो भी शरारती तत्व है, जो भी सस्पेक्ट थे या जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, वो कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। एजेंसीज के लिए यह लैप जरूर है कि इतनी फोर्स होने के बावजूद नई दिल्ली इलाके में आखिर इतना बड़ा ब्लास्ट अगर होता है। हालांकि राहत ये रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, 3 गाड़ियों के शीशे टूटे, लेकिन एक बड़ा मैसेज जो भी हमलावर थे, जिन्होंने इस प्लानिंग को अंजाम दिया है, इसके पीछे जो भी लोग थे, वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं, यहाँ पर एक मैसेज देने के लिए। और धमाके का ईरानी कनेक्शन जो सामने निकल कर आया, उस लेटर के जरिए तफ्तीश उस दिशा में